हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश का जो टॉपिक है नाउन क्लोज है। और पहला ही क्वेश्चन है डिफाइन ए क्लोज, कि भाई क्लोज किसे कहते हैं, उपवाक्य किसे कहते हैं। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, यानी कि शब्दों का वह समूह जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, क्लोज कहलाता है। और उसका अर्थ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं आपको लिखित में डेफिनेशन बता देता हूँ। तो ये देखिए, क्लोज की डेफिनेशन आपके सामने है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, यानी कि शब्दों का वह समूह जिसमें एक कर्ता होता है, क्रिया होती है। उसका अर्थ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नाउन क्लोज क्या होते हैं, आपको एग्जाम्पल से बताना है। तो देखते हैं इसको, नाउन क्लोज को। ये देखिए, ए नाउन क्लोज इज ए डिपेंडेंट क्लोज, कि एक नाउन क्लोज जो एक आश्रित उपवाक्य है, डेट टेक्स प्लेस ऑफ एनी नाउन इन द सेंटेंस, कि जो किसी भी सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन का स्थान लेता है, वो नाउन क्लोज कहलाता है। सीधी सी बात है, वह उपवाक्य जो किसी मिश्रित वाक्य में नाउन का कार्य करता है, वेदर दे आर सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स आर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अब जैसे नाउन कहाँ कहाँ आती है, सब्जेक्ट के तौर पर आती है, ऑब्जेक्ट के तौर पर आती है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के तौर पर आती है, उसी प्रकार नाउन क्लोज भी आएगा। तो ये नाउन क्लोज की डेफिनेशन हो गई। और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए, एग्जांपल तो मैं आपको इसी से, आपके इस क्वेश्चन में से बता दूंगा। आपको नाउन क्लोज में आपको ये वाला एग्जाम्पल लिख देना है, ये वाला लिख देना है, ठीक है, ये वाला लिख देना है। ये 3-4 एग्जाम्पल आप बता देना कि इसमें जो डेट के बाद जो भी है नाउन क्लोज है। उसके बाद इस आई डोंट नो वाट से इतना इतना जो है नाउन क्लोज है। और इसमें भी डेट के बाद नाउन क्लोज है। आपको इसी में से बता दिया मैंने। ठीक है, अब आगे ट्रू फॉल्स पूछा है कि सही 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है, उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये की गलत है, देखते हैं। ए कंप्लीट सेंटेंस इज मेड ऑफ ओनली वन क्लोज, कि क्या एक पूर्ण वाक्य एक ही क्लोज से बन जाता है। तो एक क्लोज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंपल सेंटेंस से बन सकता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लोज इज नॉन एज सबऑर्डिनेट क्लोज, कि जो इंडिपेंडेंट क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज कहा जाता है, गलत बात है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है। अगला है, सेंटेंस कैन हैव 2 और मोर क्लोजेस, कि क्या एक सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक क्लोज हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हो सकते हैं। एन इंडिपेंडेंट क्लोज डज नॉट मेक एनी सेंस, कि क्या एक स्वतंत्र उपवाक्य का कोई अर्थ नहीं होता है। तो अर्थ तो होता है, तो ये गलत है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज है इसलिए। ए नाउन क्लोज कैन बी ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर एन कम्प्लीमेंट, तो ये बात सही है, नाउन क्लोज सबके रूप में होता है। ये डेफिनेशन भी आपके ऊपर उसमें काम आ जाएगी। ए नाउन क्लोज इज ए काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज, बिल्कुल सही बात है, ये भी सबऑर्डिनेट ही तो है। 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ठीक है, और एक रिलेटिव क्लोज जो थोड़ा बहुत किससे जुड़ा हुआ है, एडजेक्टिव क्लोज से। अब देखिए, आपको इनमें से नाउन क्लोज पहचानने हैं, मैं अभी बता देता हूँ। ये नाउन क्लोज नहीं है पहले वाला, ठीक है, इसको रहने दो। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको नाउन क्लोज करने के लिए क्या करना है, व्हाट का प्रश्न करना है। इसमें व्हाट का प्रश्न फिट बैठेगा नहीं। आप अगले वाले में देखिए, ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, उसने क्या रिप्लाई किया, उसने ये रिप्लाई किया, तो ये नाउन क्लोज हो गया। फिर अगला, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, तो मैं क्या नहीं जानता, तो मैं ये नहीं जानता। ठीक है, उसके बाद अगला, सी आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प हर, उसने पूछा, तो उसने क्या पूछा, तो ये पूछा, इफ वाला। फिर अगला, आई नो, मैं जानता हूँ, तो मैं क्या जानता हूँ, तो ये डेट के बाद जो, मतलब डेट भी शामिल होगा उसमें, ये सब क्या है, नाउन क्लोज है। उसने सलाह दी, तो उसने क्या सलाह दी, तो डेट के बाद जो है वो सारा क्या है, नाउन क्लोज है। तो ये हो गया। नाउन क्लोज को पहचानना बहुत ही आसान है। आपको क्या प्रश्न करना है और किससे करना है, वर्ब से करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।